डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लेक्चर 2 पर। लेक्चर 1 में हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना, सीखा और कुछ और चीज़ें जो हैं आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। एक मिसाल को मद्देनज़र रखिएगा। शी सेड टू हर टीचर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, शी सेड टू हर टीचर के बाद है कॉमा और फिर जो अगली लाइन है वो इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कॉमास के अंदर लिखी गई है। दी गई मिसाल में फ़िक्रे का पहला हिस्सा यानी शी सेड टू हर टीचर को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या फ़िक्रे का पहला हिस्सा, और इसके बाद कॉमा आता है। फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसे इन्वर्टेड कॉमास यानी ये साइन दिए हुए हैं के अंदर लिखा जाता है। टेंस की तब्दीली का असूल सीखते हैं। अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो टेंस तब्दील नहीं होगा। पहली फॉर्म जो कि तुम भी इस्तेमाल हो सकती है या फिर विल शैल के साथ भी आ सकती है। अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई हो तो टेंस तब्दील होगा और एक दर्जा आगे यानी 1 स्टेप अहेड जाएगा, यानी वर्ब अपनी पहली हालत से अगली हालत में चला जाएगा। पहली हालत यानी अगर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो वो दूसरी में बदल जाएगा, और अगर दूसरी इस्तेमाल हुई है तो वो तीसरी में चला जाएगा। तो हम सीख रहे थे कि टेंस कहाँ तब्दील होता है और कहाँ नहीं होता है। तो हमने सीखा था कि टेंस जो है वो जब फ़िक्रे के पहले हिस्से में पहली फॉर्म आती है तो तब्दील नहीं होता। कुछ मिसालें देख लीजिएगा। ही सेज टू मी, देखिए पहली जगह पर सेज इस्तेमाल हुआ है। यू आर इंटेलिजेंट। ही सेज टू मी दैट, सिर्फ कॉमे हटाकर हमने दैट लगाया, और जो सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ था यानी यू, उसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला। आपका ऑब्जेक्ट ये रहा। He says to me that I am intelligent, और जब हमने इसको बदल दिया तो फिर उसी के मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया। नेक्स्ट फिर देखिएगा, she says you are very hard working। यहाँ पर फिर you जो है वो सेकंड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो वहाँ पर आप खुद को ऑब्जेक्ट मान लें। यानी शी सेज टू मी, इसको आपने कंसिडर करना है, यानी ये समझ लेना है कि वो आपसे बात की गई है। शी सेज दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, हमने यू को दोबारा से ही शी सेज टू मी कंसिडर करके उसको आई में तब्दील कर दिया है। आई से टू हिम, फिर पहली फॉर्म है। देख लीजिए ये सारे पहली फॉर्म के बने हुए हैं और हम टेंस तब्दील नहीं कर रहे हैं। यू आर प्लेइंग वेल। I say to him that he is playing well, यानी you जो है आपका सेकंड पर्सन जब ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला तो वो ही में चला गया। he is playing well। I say you speak well। अब यहाँ इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है, you speak well। यहाँ पर I say मैं किसको कह रहा हूँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने इसको इमेजिन करना है यू स्पीक वेल के मैंने उससे कहा है। यानी आई से दैट ही या शी दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं स्पीक्स वेल। हमने यू के साथ अगर वर्ब में एस या एस का इजाफा नहीं किया था क्योंकि नहीं होता प्रेजेंट में, और जो ही शी के साथ है वो होता है, लिहाजा उसी के मुताबिक हमने किया। यू आर सेइंग शी वॉक्स विद ग्रेस, तुम कह रहे हो कि वो ग्रेस के साथ चलती है, वकार के साथ चलती है। तो यहाँ पर फिर देखिए पहले हिस्से में जो पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है उसके मुताबिक हम अगले हिस्से का टेंस तब्दील नहीं कर रहे, और शी जो है वो चूँकि आपका थर्ड पर्सन है लिहाजा थर्ड पर्सन भी चेंज नहीं होता। हमारा सन फार्मूला कहता था कि सब्जेक्ट जो है वो आपका जो पहली फॉर्म के मुताबिक और ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपका जो सेकंड पर्सन तब्दील होगा और जो थर्ड पर्सन है वो तब्दील नहीं होगा। तो इस तरह से अब जब थर्ड पर्सन आया है तो वो तब्दील नहीं होगा। अगर हम इसी को
थोड़ा सा चेंज करके लिखें, ही सेज टू मी लिखा हुआ है, ही विल से अगर हम करें ही विल से टू मी यू आर इंटेलिजेंट। यानी अब अगर विल के साथ भी पहली फॉर्म आ गई है तो इसके बावजूद हम ही विल हम वो सेम रखेंगे, ही विल से टू मी दैट आई एम इंटेलिजेंट। यानी हमने उसी के मुताबिक बदला। इसके हिस्से में अगर हमारे पास विल या शैल भी आ जाता है तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। पहले हिस्से में, फ़िक्रे के पहले हिस्से में अगर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो हम टेंस तब्दील नहीं करते, सिर्फ पर्सन्स तब्दील होते हैं। कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो हमें हर जगह पर तब्दील करने पड़ते हैं, उनको देख लीजिए। मखसूस अल्फाज की तब्दीली नियर टू फार यानी करीब से दूर के असूल के तहत बदले जाते हैं। जैसे दिस चेंजेस इनटू दैट, नाउ चेंजेस इनटू देन, हियर चेंजेस इनटू देयर, दस इनटू सो, टुडे इनटू दैट डे, टुमारो इनटू नेक्स्ट डे, yesterday इनटू द डे बिफोर और प्रीवियस डे भी आप लिख सकते हैं, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर या फिर प्रीवियस नाइट, और अगो को बिफोर में, जबकि दीज को आप दोज में तब्दील करेंगे। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर 2 का इख्तिताम करते हैं। यहाँ भी अभी हम कुछ मिसालों के ज़रिए से कुछ असूलों को ही सीख रहे हैं। तो बाकायदा हम जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके हिसाब से सीखने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।